हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इसके पहले हमने बहुत से टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, रिलेटेड टू मैथ्स मैथमेटिक्स, जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10 के एग्ज़ाम के लिए है, जो कि मेरे ख्याल से 11 मार्च को है आपका मैथ्स का पेपर। तो उसके हिसाब से हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, जैसे सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और एक दो टॉपिक और है जो ट्रायंगल्स का टॉपिक, और आपका स्टैटिस्टिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने का बोलने का इन द सेंस है कि हमने उससे रिलेटेड थ्योरी एज अ रिवीजन किया हुआ है, और उससे रिलेटेड जो भी पुराने क्वेश्चन जो भी जितने टाइप के बन सकते थे और जितने आ सकते थे टाइप के, वो मैंने आप लोगों को करवा दिया है। कई कई पे तो मैंने एक्स्ट्रा भी करवा दिया है, ठीक है। तो इतना करते हुए आज हम लोग अपने सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम लोग अपना अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके बाद सिर्फ दो टॉपिक बच रहे हैं, रियल नंबर एंड प्रोबेबिलिटी बचेंगे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमारा अगला टॉपिक है। तो अब से आज से जितने भी वीडियोज़ आएंगे तो उसका मेन फोकस इसी टॉपिक पे रहेगा, ठीक है। जितने कि हमारे 2 या 3 जो भी वीडियोज़ हैं वो बनते हैं उस पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का मेन सेंस क्या होता है कि जो हमारा इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके का लिखाता है। बोलने का मतलब उसमें दो वेरिएबल्स होंगे, यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। ये कोई फॉर्म नहीं होता, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू का बोलने का मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन, और कभी कभी ज़ीरो भी होता है, जैसे सी की वैल्यू हो सकती है कि ज़ीरो भी हो, ठीक है। लेकिन इसमें ए और बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, तभी हमारा जो कांस्टेंट ये वैल्यू है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में वो इस तरीके का दिखेगा। इसमें इसको फाइंड करने के हमारे दो मेथड्स हैं, ठीक है। मेथड टू फाइंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसके जो मेथड हैं वो हैं दो, जो कि है हमारा एक मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, और सेकंड मेथड को हम बोलेंगे एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। तो ये हमारे जो दो मेथड हैं, इससे हम लोग क्या है वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकालते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, जो x कॉमा वाई है वो मेरे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो सिंगल वेरिएबल मतलब जैसे 2x है तो ये हमारा सिंगल वेरिएबल, 3x है तो ये सिंगल वेरिएबल। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू मान लो 4 है, तो ये एक एग्जांपल है, तो ये हमारा एक तरीके का वेरिएबल हो गया। तो अब इसमें क्या है, ग्राफिकल मेथड को कैसे सॉल्व करना है कि दो हम लोगों को इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल टू मान लो 2, या कुछ भी दिया रहेगा। इस तरीके के हमको क्या है इक्वेशंस दिए रहेंगे, तो हम लोगों को क्या है इनका एक टेबल बनाना पड़ेगा। यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये एक टेबल है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या है दो तीन वैल्यूज़ निकालेंगे x कॉमा वाई की। जैसे x को पहले ज़ीरो रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, जैसे x को मैं यहाँ ज़ीरो रख दूँगा तो ये हो जाएगा ज़ीरो, और y इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा। वैसे ही अगर x को मैं यहाँ 1 रखूँगा, x की वैल्यू 1 तो ये 2 हो जाएगा, तो y जो है क्या हो जाएगा, ये इधर चले जाएगा तो -1। वैसे ही अगर एक वैसे ही करके एक और वैल्यू रखेंगे, यानी कि हम लोग y इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2x बना के y की वैल्यू निकालेंगे। और जो भी ये वैल्यूज़ आएंगी उनको हम लोग क्या है ग्राफ में प्लॉट करेंगे, और ग्राफ में प्लॉट करने के बाद पता चलेंगे कि वो हमारी कौन सी लाइन्स है, क्योंकि हम लोग अभी इसमें 3 लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 लाइन्स जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जो कंडीशन बनेंगी, ये अगर इंटरसेक्टिंग लाइन्स
होगा तो क्या होगा, सेकेंड कोइंसाइड हो जाएगा लाइन एक दूसरे से तो क्या होगा, और थर्ड हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, पैरेलल लाइंस। अगर हम कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और उसमें पैरेलल लाइंस आ रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग अलजेब्रिक मेथड में पढ़ेंगे एक हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो ये है चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है, जो इतना आपका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, जैसे कि हमारे पास x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन दे रहेगा और एक इक्वेशन 3x एग्जाम्पल के तौर पे, बाकी मैं अच्छे समझाऊंगा, प्लस 4y इज इक्वल टू 20 इस टाइप का इक्वेशन दिया रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2y ऐसे कर लेंगे, तो इस x की वैल्यू को इसमें डालेंगे, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड रहेगा। वैसे ही अगर दो मेथड को हम लोग काट वाट के एक दूसरे से इक्वल करके जो वैल्यू निकालेंगे वो हमारा एलिमिनेशन मेथड होगा। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ चैप्टर का, ठीक है, कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे ओवर हुआ, ठीक है। तो अब मैं एक मेथड पकड़ता हूँ जो कि है मेरा ग्राफिकल मेथड सॉल्यूशन। तो एक मेथड है हमारा जो कि है मेथड ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारा पहला टॉपिक है, जिसको हम लोग क्या है समझेंगे, ठीक है। तो मैं सीधे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आपको मैं समझाता हूँ, जैसे कि एग्ज़ाम्पल नंबर 1, 3 एग्ज़ाम्पल लूँगा। पहला एग्ज़ाम्पल है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। तो ये लाइन क्या हो रहा है इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैं फॉर दिस इक्वेशन, ये वाले इक्वेशन के लिए टेबल नंबर 1 जो है मैं बना रहा हूँ, ठीक है। उसमें हम लोग दो वैल्यूज़ ले ले, दो ही में काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू, यहाँ पे y का वैल्यू। तो जैसे कि मैं x इज़ इक्वल टू 2y ले लेता हूँ, ठीक है। तो इफ़ पहला केस मैं इफ़ y इज़ इक्वल टू 0 रखूँगा तो x भी मेरा 0 आएगा, तो y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब केस 2 मैं इफ़ y इज़ इक्वल टू 1 रखूँगा तो x इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1, तो x का वैल्यू 2 आएगा। मतलब y को मैंने 1 रखा तो x की वैल्यू 2 आई। वैसे ही केस 3 इफ़ y इज़ इक्वल टू मैंने 2 रखा तो x इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 दैट इज़ इक्वल टू 4, तो x इज़ इक्वल टू 4। तो x y को मैंने 2 रखा तो x 4 आया। वैसे ही आप एक और वैल्यू रख सकते हैं, जैसे कि मैं माइनस की वैल्यू रख लेता हूँ। तो अगर y को मैं -1 रखा तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, क्योंकि 2 इंटू -1 -2। अब कोई भी कोऑर्डिनेट उठा लीजिए, जैसे कि x2, 1, 4, 2, इसको उठा के एक लाइन बना लीजिए। जैसे कि यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, और दो पॉइंट्स उठाए। पहले मैं इस पॉइंट को उठा रहा हूँ, ठीक है। अगर ओरिजिन से भी उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे यहाँ पे लोगे तो यहीं पे x कॉमा ये हो जाएगा ओरिजिन में ही 0, 0, लेकिन मैं क्या है पॉइंट लेके बना रहा हूँ। तो x मेरा जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो उसको मैं नेमिंग भी कर देता हूँ, दैट इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। और हम लोगों को पता है कि जो हॉरिजॉन्टल रहता है वो हमारा x एक्सिस रहता है और जो वर्टिकल रहता है वो हमारा y एक्सिस रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या, अगर x 2 पे है, यानी x में हम लोग यहाँ से लेके ब्लू पेन ले लेता हूँ,
x में हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक चले तो 2 और y उस वक्त 1 है, तो y में यहाँ से यहाँ, तो ये दोनों जो पॉइंट है ना यहाँ कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब आ रहा है। तो इस पॉइंट को मैं लिख दूँगा 2, 1। वैसे ही जब नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ा कि x4 है तो यहाँ से मैं x4 यहाँ तक बढ़ूँगा और y मेरा 2 है वो मैं यहाँ तक बढ़ूँगा। तो ये जब दोनों पॉइंट को मैं ग्राफिकली इस तरीके से मिलाऊँगा, ठीक है, ये ग्राफिकली, तो ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो पॉइंट है वो मेरा बनेगा 4, 2, ठीक है। तो अब मैं ये दोनों लाइन को जोड़ दूँगा, ठीक है, तो ये मेरी एक लाइन बन गई इस ग्राफ में, ठीक है। तो ये जो डॉट 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 लाइन है ये इसके लिए, तो ये वाली जो लाइन है वो मेरी इस इक्वेशन के लिए बनी। अब मैं सेकंड इक्वेशन चेक करूँगा, तो जिसमें मैं सेकंड इक्वेशन लिखूँगा 3x = 20 + 4y और x = 20 + 4y/3, ठीक है। वैसे ही टेबल फिर से एक बना लेते हैं, इस तरीके का एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें एक तरफ मेरी x की वैल्यू, एक तरफ y की वैल्यू, ओके। तो सबसे पहले इसमें भी केस 1, अगर मैं y को 0 रखूँगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो x = 20 + 4 × 0/3, तो x = 20, वो 0 हो गया /3, तो 20/3 अप्रॉक्सीमेटली मेरा 3 6 18, फिर 2.0, 3 6 80, ऐसे करते करते 6.66 कुछ वो आएगा। तो ये मेरा 6.67 है, हम लोग मान लेते हैं। वैसे ही मैं अगर केस 2 में जाऊँ तो इफ़ y = 1 रखूँ तो x = 20 + 4 × 1/3, तो 20 + 4 हो जाएगा वो /3, दैट इज़ 24/3, तो 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा, तो x की जो मेरी वैल्यू आ रही है वो आ रहा है हमारा 8, ठीक है, ठीक है। तो सेकंड, अगर y की वैल्यू मैं 0 रख रहा हूँ तो x की वैल्यू 6.7 आ रही है, और y का वैल्यू अगर मैं 1 रख रहा हूँ तो x का वैल्यू 8 आ रहा है, ठीक है। चलो वैसे ही करते करते एक वैल्यू और रख के देख लेते हैं, तो हमारे करने के लिए हो जाएगा काम। जैसे कि केस 3 मैं रखता हूँ, इफ़ y = 3 देन x = 20, y = 2, 20 + 4 × 2/3, दैट इज़ 20 प्लस हो जाएगा 8/3, दैट इज़ इक्वल टू 28/3, जो कि आएगा 9.33 के आसपास, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 के जगह 3 रखता तो 4 0 12, 12 + 30, नहीं वैसे ही चाहता, ठीक है। तो 9.33 के आसपास वैल्यू आएगा। तो एक वैल्यू है मेरा, क्या मैंने रखा x का, y का वैल्यू 2, तो ये 9.33 के आसपास आया y की वैल्यू, ठीक है। तो इस वैल्यूज़ को मेरे को ना और बढ़ाना पड़ेगा ये, ठीक है, और ऊपर की तरफ बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम लोग जब देखेंगे तो अगर हम लोग जब x = 8 रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, x मान लो कि 8 यहाँ कहीं पे है, तो y 1 है, मतलब y 1 है, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा दोनों मिला के, तो ये दोनों x 8 है y 1 है ना, अच्छा x 8 है और y 1 है, तो यहाँ पे कहीं पे वो वैल्यू आएगी जहाँ पे x जो है मेरा 8 है और y 1 है। और नेक्स्ट जब हम देखेंगे तो y जब 2 है और x 9.33 है, तो ये यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये क्या बोला, देखो ये मान लो x 8 है y 1 रखा है, वैसे ही हमने y 2 = 2, तो 2 यहाँ कहीं होगा और 9.33 यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ पे, तो 9.33 ये जो है आपकी वैल्यू है। तो ये हमारा लाइन कुछ इस तरीके से मान रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इस तरीके से अगर लाइन आगे बढ़ते जाएगा, जैसे यहाँ 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, वैसे आगे, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो सकता है। यानी कि अगर मैं आपको फिगर कुछ दिखाऊं फेयर लाइन पे, तो जैसे कि
ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। एक ग्राफ मेरा कुछ इस तरीके का बन रहा है और इसके पॉइंट्स वैसे ही आगे जाते जाएंगे, तो ये इस तरीके से एक लाइन बना रहा है। और एक ग्राफ जो है, ग्राफ की लाइन मेरी आगे की तरफ इस तरीके से बन रही है, सेम पॉइंट को देखिएगा, यहाँ से यहाँ ऐसे करके। तो ये 8, 9, 10 ऐसे करके बढ़ते जाएगा और ये भी ऐसे 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 करके ये वाले लाइन जो है बढ़ते जाएगा। तो ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने रैंडमली कोई भी इक्वेशन उठाया था, तो जैसे कि ये मेरा इक्वेशन ए है, इज इक्वल टू x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और मेरा इक्वेशन बी है जो कि है 4y माइनस 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। तो मैंने ये जो दो इक्वेशन बनाए थे, तो ये इक्वेशन क्या हो रहे हैं, पैरेलल हो रहे हैं, ठीक है। वैसे ही ये एक एग्जांपल हुआ, ऐसे ही हमको सॉल्व करना है, तो ये पैरेलल है। तो अब इसके क्या है ना, तीन आपके क्या बोला जाए, अगर ये पैरेलल होगा ना, तो इस पैरेलल में आपको दिख रहा है कि अगर लाइन जो हैं हमारे पैरेलल आ रहे हैं, तो इनका जो पेयर ऑफ इक्वेशन है ना, वो आना थोड़ा मुश्किल है, तो उसी को हम लोग नो सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इसी तरीके से हुआ, तो वैसे ही लाइंस क्या होंगे, मान लीजिए एक एग्जांपल मैं यहाँ और ले लेता हूँ नीचे की तरफ, जैसे कि ये लाइन है। तो मान लीजिए कि लाइन जो है ना, कभी हो सकता है इस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन या इंटरसेक्ट, ठीक है। तो लाइन एक पॉइंट पे क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा। वैसे ही एक ग्राफ मैं और यहाँ रफली दिखाता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए ये एक लाइन इस तरीके का बना है और इसी पे ही एक और लाइन आ जाता है जैसे इस तरीके से, तो इनको हम लोग बोलते हैं कोइंसाइड लाइन या कोइंसिडेंट, ठीक है। तो ये इसमें तीन कंडीशन होंगे जिनके बारे में हमको पढ़ना है। जैसे इंटरसेक्ट होगा तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस बन सकते हैं, बहुत सारे पेयर ऑफ इसके पेयर ऑफ इक्वेशन मतलब कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बन सकते हैं और यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। और इसमें क्या है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट रहेंगे पेयर ऑफ इक्वेशन के, जिसमें इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो अब वही तीन कंडीशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ जो मैंने आपको बताया, ये इक्वेशंस के थ्रू आएंगे, ठीक है। ये कहीं और से नहीं आया है, जो भी जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन में ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन इस तरीके से दिया है, ठीक है। तो इन्हीं इक्वेशन के थ्रू आएगा, ठीक है। ये एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है, मैंने रेंडमली उठाया था। तो ये हम एग्जाम्पल में समझ गए कि लाइन एक दूसरे से पैरेलल कैसे होंगे, कोइंसिडेंट। अगर ये लाइन कुछ उल्टा पुल्टा आता ना, तो ये एक दूसरे से ऐसे क्रॉस मारते, और अगर सेम आता तो एक दूसरे के ऊपर आ जाते सिमिलरली, ठीक है। तो अब मैं यही तीन पॉइंट को डिस्कस करूँगा कि अगर दी लाइंस में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट, बोलने का मतलब ये जो सिंगल पॉइंट में अगर लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, तो इन दिस केस, तो इस केस में, इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे और इसी को ही हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ये हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कि अगर लाइन हमारे इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो उसका यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे द लाइन में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट, इन दिस केस पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन में पूछता है कि यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है कि क्या आ रहा है, और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। पहला पॉइंट कंप्लीट। सेकंड पॉइंट है द लाइंस में बी पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल है, जैसे कि हमारे एग्जांपल के साथ हुआ, में बी पैरेलल इन दिस इक्वेशन, इन दिस केस द equations have नो सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो वो पेयर ऑफ इक्वेशन जो है इनकंसिस्टेंट है, मतलब एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं। जैसे कि
कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना तो वो 0 = 9 या इस तरीके का कोई भी इक्वेशन आते हैं, कुछ भी आते रहता है, तो वही हमारा क्या होता है, पैरेलल इन दिस केस। तो इफ द लाइंस में भी अगर लाइंस हमारे पैरेलल हैं, इन दिस केस द इक्वेशन है, तो इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा और इसी को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट लास्ट हमारा थर्ड पॉइंट है, द लाइंस में बी कोइंसिडेंट, अगर कोइंसिडेंट हो जाते हैं, इन दिस केस द इक्वेशंस हैव infinitely many solutions dependent या कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, बोलने का मतलब कि द लाइंस में भी अगर हमारे लाइन कोइंसिडेंट हो रहे हैं, मतलब ये वाला इक्वेशन, इन दिस केस द इक्वेशन है, तो इक्वेशन का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा जो कि डिपेंडेंट होगा कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन में, डिपेंडेंट या कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो ये जो तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से करिएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि अगर लाइन इंटरसेक्ट होगा तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, या सॉल्यूशन है तो लाइन क्या होगा, लाइन पैरेलल है तो कौन सा सॉल्यूशन आ रहा है उसमें, या कौन सा पेयर बना रहा है, और या कौन सा ये पेयर दिया है तो कौन सा लाइन क्या है, पैरेलल, इंटरसेक्ट है या कोई सॉल्यूशन, ऐसे करके पूछेगा। अगर लाइन कोइंसिडेंट है तो उसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है और वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो सम इसको वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट आईएमपी में इस चैप्टर से याद रखिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन है जो कि यही मेथड है जो थोड़ा घुमाता है। बाकी जो मेथड्स हैं वो क्या है कि आपके डायरेक्टली, बाकी जो मेथड्स हैं ना वो डायरेक्टली बन जाते हैं। तो ये ग्राफिकल मेथड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इससे रिलेटेड टेबल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो ये वाला बहुत लंबा हो जाएगा। और उसके बाद साथ ही जो दूसरा मेथड है उनको हम कवर अप करेंगे। तो बहुत ही ध्यान और बहुत आराम से पढ़िए, इसमें ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस नहीं आते। जो लेंदी टॉपिक था वो इसका कंप्लीट हो चुका है, जो कि है ग्राफिकल सॉल्यूशन। इसके बाद जो दोनों मेथड है वो बहुत इजी हैं और उसमें आराम से होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देके करने की ज़रूरत है। ये 3 पॉइंट जो स्क्रीन में आपको दिख रहे हैं इसको बहुत अच्छे से करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से ही क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।